from there, let's also shift our focus to more developments. A shocking incident has surfaced from Patna, where one woman constable has died on duty and two policemen are reported to be seriously injured during the SUV Scorpio which ran over them. The incident happened during the routine vehicle check at the Atal Party in Patna, where a high-speed vehicle ran over three policemen. The Patna police has arrested two people from the spot. The checking was happening late last night while the driver is absconded. Patna police has meanwhile shared further details. Let's listen into it. यहाँ पर रात्रि में 10:30 से 12:30 की चेकिंग सभी जिले में पूरे जिले में लगाई गई थी। यहाँ पे अटल पथ पर भी एसके पुरी के द्वारा चेकिंग की जा रही थी और पूरी बैरिकेडिंग वगैरह करके भी चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में एक बहुत तेज रफ्तार से कार ने आकर पीछे जो कार चेक हो रही थी उसको धक्का दिया और जो आगे कार जिसकी चेकिंग हो रही थी उससे फिर पुलिस वालों को लगा, जिसमें लोग घायल हैं। अभी निकटतम हॉस्पिटल में ले जाया गया जहाँ पे इलाज चल रहा है, जिसको हम लोग देख रहे हैं। जिस गाड़ी ने धक्का मारी थी उसके दो लोग हिरासत में लिए गए हैं, ड्राइवर फरार हो गया है। आगे की हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। All right. In fact, Ritesh Mishra joins me live on the broadcast with more updates. Ritesh, this is a very tragic incident that has occurred as the late night police check post was taking place while the SUV at the late night hours came and ran over three policemen. What are you picking up in the latest details? The police has also shared a statement. Has there been a breakthrough in catching the absconders? जो स्कॉर्पियो का ड्राइवर है वो की अरेस्टिंग को लेकर पुलिस लगातार रेड कंडक्ट कर रही है और थोड़ी देर बाद हो सकता है कि ड्राइवर को अरेस्ट भी कर ले। लेकिन जिस तरीके से बिहार में पटना में लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं, लगातार पटना में गोलियां चलती हैं और कई दफे गोलियां चल चुकी हैं और यही कारण है कि पुलिस अब चेकिंग को उसने काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। और उसी क्रम में कल पटना का अटल पथ है, पॉश इलाके में ये आता है, वहां पर चेकिंग की जा रही थी और सभी पुलिसकर्मी थे वहां पर, पुरुष भी थे और महिला पुलिसकर्मी भी थी। और इसी दरमियान एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो आती है और वो सभी पुलिसकर्मियों को वो हॉर्न देती है। दो उसमें काफी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और एक जो महिला कांस्टेबल थी उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। पुलिस ने फौरन जो गाड़ी के अंदर जो लोग थे उन्हें अरेस्ट किया। हालांकि जो ड्राइवर था वो मौके से फरार हो गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि पटना ये बिहार की राजधानी है और यहाँ पर अगर इस तरह से इंसिडेंट हो रहे हैं जहाँ पर लगातार पुलिसकर्मियों पर गोलीबारी की जाती है, फायरिंग की जाती है, लगातार मर्डर हो रहे हैं। अगर आप देखें तो 2 दिन में 5 से ज्यादा लोगों का मर्डर हो चुका है पटना में ही, बाकी बिहार छोड़ दीजिए। तो ये बताने के लिए काफी है कि पुलिसिंग में कहीं ना कहीं लूपहोल्स हैं और अब तो पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं है। आप देखिए कि किस तरीके से वो चेकिंग करते हैं और जो अपराधी किस्म के जो लोग हैं वो उस चेकिंग में पुलिसकर्मियों पर ही गाड़ी चढ़ा देते हैं। आप इसी बात से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरीके से बिहार में जो क्रिमिनल्स हैं वो बेलगाम हो चुके हैं। जी।